हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ये हम आपका मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका आंसर की हम आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। मैं कंप्लीट डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं फास्ट में आपको आंसर की ही प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इस मोमेंट में आई कैन अंडरस्टैंड आपको बस आंसर की ही से ही मतलब है। तो आई कैन ओनली प्रोवाइड यू द आंसर की। फॉर दैट इंग्लिश सेक्शन का जो मतलब आंसर की प्रोवाइड किया है सलीम सर ने किया है, और क्वेश्चन पेपर रोबियून ने सेंड किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर योर हेल्प। और मैं फास्ट मैं आपका आंसर की ले रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि कि जितने कम टाइम में हो सकता था कि ये वीडियो हम आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमारे साइड से कुछ मिस्टेक हो सकता है, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन मेक एरर्स, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस गलत लगेगा मैं हम आंसर की में आपका सोल्यूशन जो होगा करेक्शन का, वो पहला कमेंट हम आपका पिन करके रख देंगे। तो कोई भी अगर करेक्शन चाहिए तो आप अपना करेक्शन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पहला पिन किया हुआ। मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हम लाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट punctuations mark for the sentence have you seen my school bag। राइट आंसर विल बी योर सी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिंगल वर्ड would mean the same as underlined portion of the vaccine made the person resistant to infection from COVID-19 वायरस। 2 का आंसर आना चाहिए आपका ए, इम्यूनी। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फॉर बीज। बीज का कलेक्टिव नाउन होगा आपका स्वम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है व्हाट डज हैंग अप द बूट्स मीन्स। इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है आपका रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ अराइवल। अराइवल का एंटोनिम वर्ड क्या होगा आपका? एंटोनिम इसका मतलब अपोजिट वर्ड ये होगा आपका डिपार्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक यास्मीन डैश ऑन पेइंग द बिल फॉर हर होल ग्रुप। तो 6 का आंसर आना चाहिए आपका डी, इंसिस्टेड। ये आपका डी आना चाहिए, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन में 100 क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट का रहेगा। अगर आप नया है इस चैनल में तो आई वेलकम यू या, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, और एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। अगर आप रियली हमारे इस एफर्ट्स को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो जी, फिर उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में। 7 में आपका क्या बोल रहा है? विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर एन एनुअल डेट लिस्ट। तो फिर आपका 7 का आंसर आना चाहिए बी, कैलेंडर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद फिर हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, विच वर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट इज़ ए वर्ब। तो ये आपका आंसर आना चाहिए रन। रन हो लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट का क्या होगा आपका? एक्यूरेट का होगा आपका 9 का डी, करेक्ट। दैट राइट आंसर विल बी योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाइए। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन। इसमें आपको प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करना था, और आपका आंसर होगा मैन इज ऑन स्लीपिंग ऑन ए कॉट। आंसर विल बी ऑन, ऑप्शन ए। ये शायद सेट एफ था या कुछ था, जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही होगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज इन द बराक वैली। ये तो हमारा टाउन का नाम, हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। नेक्स्ट आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पैसेज कनेक्ट्स एशिया विथ यूरोप। तो 12 का आंसर आना चाहिए आपका ए, स्वेज कैनल, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा बोल रहा है विच किंगडम ऑफ इंडिया हैड इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू साउथ ईस्ट एशियन रीजन। यह 13 का आंसर आना चाहिए आपका डी, चोला। फिर उसके बाद फिर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या बोल रहा है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज। ये तो आपको पता होगा, आंसर इज योर बी, राज्यसभा। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। फिर उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आप क्या बोल रहे हैं? अली आई लिगांग इज़ ए फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी। ये है आपका मिसिंग कम्युनिटी का। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड एक्सटेंडेड द थ्रोन एट दिल्ली। ये तो रजिया सुल्ताना थे, जो पहला वुमेन थे जिन्होंने मतलब दिल्ली सुल्तानेट में कॉन्क्योर किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, केरस्योंग इज़ ए हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ।
कुर्सियोंग, सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। 17 का आंसर क्या है? 17 का आंसर है आपका सी, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? कृष्णकांता हैंडिक इनके नाम से फिर ओपन यूनिवर्सिटी अभी चल रहा है आपका। 19, मैकमोहन लाइन सेपरेट्स व्हिच टू कंट्री? ये कौन सा दो कंट्री आपका सेपरेट कर रहा है आपका? ये है आपका इंडिया और चाइना, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच माउंटेन रेंज पासेस थ्रू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात? ये कौन सा है आपका? ये आपका अरावली रेंज है आपका, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी क्या है? ये आपका आंसर है आपका रायपुर, ठीक है। फिर उसके बाद आप 22 पे आप आ जाइए, हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर्स विथ? कितने कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है? द राइट आंसर विल बी योर 7, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है। 23 में आप आ जाइए, आइडेंटिफाई द साउथर्न मोस्ट रिवर अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग? तो ये आपका आ जाएगा 23 का आंसर क्या है? डी। ये चौबेरी नहीं, ये कावेरी होना चाहिए। ये स्पेलिंग में इंग्लिश में मैंने देखा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन चलो जो भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम कमांडर्स डिड मुला गबरू फाइट हुई? किन के साथ फाइट किया है इन्होंने? तुर्बक के साथ फाइट किया है। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट? ये आपका कौन सा है आपका? ये मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 26, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दैट इज़ योर बैरोमीटर। ये आपका बैरोमीटर होगा, राइट आंसर बैरोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो कौन थे आपका सबसे पहला? ये थे आपका जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट आगे आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? बाइंग प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। विच कम्युनिटी ऑफ आसाम हैज़ चोकलांग सिस्टम ऑफ वेडिंग? ये तो ओहम का कल्चरल वेडिंग है, 3 दिन का होता है। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30, गोबाराजा इज़ द टाइटुलर किंग ऑफ विच कम्युनिटी? ये अगेन दैट इज़ ए स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 30 का आंसर आना चाहिए आपका तिवा, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद आप आ जाइए 31, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लेशियर? ग्लेशियर का मेन कंपोनेंट है आपका आइस, ठीक है। वैसे स्नो होता है, लेकिन स्नो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपका आइस आएगा आपका आंसर। स्नो अल्टीमेटली आइस ही होता है। विच डायनास्टी रूल्ड द लॉन्गेस्ट इन एंशियंट आसाम रीजन? ये तो आप सबको पता ही होगा, राइट आंसर विल बी अहोम्स। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यह मेरे लिए डाउटफुल है, क्योंकि आपका डिग्निटी भी नहीं है और मॉडेस्टी भी नहीं है, तो इसमें ग्रेस मार्क मिलना चाहिए सबका, ठीक है। तो आइदर यू कैन गो फॉर ऑप्शन बी और सी। फ्रेटर्निटी और लिबर्टी तो है, लेकिन डिग्निटी और मॉडेस्टी नहीं है। तो फिर उसके बाद आप आ जाइए, फिर भी अपना ओपिनियन आप इसका आंसर क्या होगा हम अपने कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे हम जीएस का टीचर नहीं है और जीएस टीचर इन्विजिलेटर है, तो इसीलिए हम उनसे कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे। तो चलो जी, फिर क्वेश्चन नंबर 34 में आप आ जाइए, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड? ये तो इंट्रोडक्शन मतलब प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 35, कथकली इज़ ए डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ये है आपका केरला, हाँ जी हाँ, केरला। फिर उसके बाद आप आ जाइए 36, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज फ्रॉम विच एंशिएंट किंगडम? ये है आपका मैकेडोनिया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर आई थिंक। 36, हाँ जी सही है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नीति आयोग रिप्लेस्ड? नीति आयोग को हटा के नया कौन सा नाम दिया है आपका? प्लानिंग कमीशन। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए 38, विच किंगडम डिड सती सदानी बिलोंग्स टू? ये तो सुतिया किंगडम, अगेन दैट इज़ ए स्पेलिंग मिस्टेक, सी होना चाहिए, एस दे दिया है। फिर उसके बाद है आपका 39 कहाँ हो? 39 आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज आसाम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ? ये लास्ट हमने जो वीडियो सीरीज़ बनाया था, जिन्होंने पहले देखा था उनको याद हो रहा होगा। हमने शॉर्ट टिक बोला था बी का वैल्यू 2, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी। सेम हमने वो शॉर्ट टिक के साथ हमने वीडियो में भी बताया था। देखो दोनों में लास्ट उस एग्ज़ाम में भी आया और इस एग्ज़ाम में भी आया, दोनों में आया। पता नहीं कौन सा ये इसके साथ इतना प्यार है कि बी को
बी का वैल्यू 2 होता है, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, और दोनों एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप अगर पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद हो रहा होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज़ नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप कौन सा है आपका? ये है आपका बेल्जियम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे आ जाइए 41, 40% ऑफ 60 पास में सोल्यूशन दिया हुआ है। ऑप्शन 48 होना चाहिए आंसर। और फिर उसके बाद 42, इफ़ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ट्रांसवर्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, द एंगल ट्रांसवर्स बाई आवर हैंड। मतलब अगर एक मिनट हैंड अगर 180 डिग्री रोटेट करेगा तो आवर हैंड कितना जाएगा? राइट आंसर विल बी योर 15 डिग्री। क्योंकि आप ऐसा इमेजिन कीजिए ना, अगर मिनट हैंड पूरा कंप्लीट कवर करेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा, और पूरा कंप्लीट कवर करेगा तो वो क्या बोलते हैं आपका आवर हैंड 5 मिनट कवर करेगा। 5 मिनट कवर करेगा मतलब 30 मिनट कवर करेगा, है ना। तो अगर आपका वो 360 अगर 30 डिनोट कर रहा है तो 180 कितना डिनोट करेगा? आपका 15 डिनोट करेगा। आसान था। फिर आप आगे आ जाइए, आपका 43 ये कैलकुलेशन किया हुआ है। ऑप्शन आंसर आना चाहिए आपका 5। ये मैंने किया है, पास में आप देख सकते हैं। वैसे हम सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ ये। और अगर माइनस का पावर होगा, अगर आपका माइनस का पावर अगर ऑड है तो ये आपका निगेटिव होगा, और फिर अगर माइनस का पावर अगर इवन है तो प्लस होगा, प्लस माइनस जीरो होगा। ऑप्शन जीरो विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए 45 ये तो कराया मैंने ऊपर में कराया। ये एक ही कंडीशन में ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो सकता है, बाकी तो मुझे कोई स्टेटमेंट ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा कोई अप्रोच नहीं लग रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। बोल रहा है कि किसी नंबर का किसी छोटा नंबर को स्क्वायर किया है, किसी बड़ा नंबर को स्क्वायर किया है, और डिफरेंस जो है वो दोनों नंबर का डिफरेंस है। हाँ, तो बोल रहा है कि दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपको कितना होगा। है थोड़ा मतलब ये मतलब थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर आना चाहिए 1। फिर आगे आ जाइए 46, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज़, आइदर हमारा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, कुछ भी होगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए 47 आप कहाँ हो? 47 में आपका आंसर पास में आपका आंसर सोल्यूशन कराया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका आंसर आना चाहिए 102.5। ये क्लास का क्वेश्चन है, क्लासरूम में डिट्टो क्वेश्चन कराया है हमने। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आना चाहिए आपका 4। 2 टू द पावर 6 का मतलब 64। 64 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है। और फिर उसके बाद ये 49 में ये क्वेश्चन हमने कराया है, मतलब पास में कराया है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हमने आपको बाई ऑप्शन मेथड हमने आपको बोला था, अगर डिवाइड करने के लिए बोला तो आप कभी डिवाइड मत करना, प्रोडक्ट करना। तो ये दोनों को प्रोडक्ट करके देखिए, यही आंसर आपका आना चाहिए। वैसे मैंने बगल में मतलब पास में मैंने यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए। मैंने आपको डिवीजन एलजबरा मैंने जब कराया था जब, तो मैंने आपको बोला था हम कभी डिवीजन नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से जल्दी आंसर आएगा, डिवीजन में टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये देखो 1849 ये इतना इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में क्वेश्चन। मतलब हमने इसको ऐसे बोला था कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 1600। तो 1600 मतलब कितना होगा? 40। तो 1600 मतलब 40, तो 40 से बड़ा कोई एक नंबर होगा, 40 से कोई बड़ा एक नंबर जो लास्ट डिजिट 9 देगा, 43। 1 सेकंड का आंसर। ये हमने कितना बार ऐसा टाइप डिस्कस किया है क्लास में। चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे 51, लेट द मंथ्स ऑफ ए ईयर ऑफ 28 डेज इफ जनवरी। ये मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए आपका संडे आप कहाँ हो? ऑप्शन बी। क्योंकि 1 जनवरी तो चला गया, तो 1 जनवरी अगर चला गया तो हमारे पास कितना दिन बाकी है? 27 डेज बाकी है। बाकी डेज तो 28 डेज का मंथ होगा, तो उसमें हमारा रिमाइंडर 0 होगा। बस जनवरी में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? जनवरी में हमारा रिमाइंडर 6 आएगा। तो मंडे के साथ अगर हम 6 ऐड करेंगे तो विल गेट संडे। ऑप्शन 52 पे आप आ जाइए, द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द रिकरिंग फॉर्म। ये हमने कितना टाइप ऐसा टाइप हमने कराया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए 53, इफ़ m इज़ ए डिजिट एंड द नंबर। ये तो डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आना चाहिए डी आना चाहिए आंसर। वैसे आप बाई ऑप्शन से भी आप करके देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट हो जाएगा। और ये तो है हमारा 14, ये है हमारा 4। 14 4 हो जाएगा हमारा 18, और 18 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए 55, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ऐसा टाइप हमने आपको बोला था कि डायगोनल अगर दिया है तो साइड लाने के लिए रूट टू से डिवाइड कर देना, तो हमारा साइड आ जाएगा। एक बार साइड आ गया तो स्क्वायर का एरिया भी आ गया। स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? स्क्वायर का एरिया 50 आ गया। बहुत ही बढ़िया।
ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में बोला था। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए, फिर हमने आपको ये इसका आंसर LCM इंटू HCF इक्वल्स टू, LCM और HCF को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट का बराबर होगा। अगर हमने यहाँ पे बगल में किया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है सर, आंसर कितना आ रहा है बी 8 इसका आंसर है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए, फिर उसके बाद हम आ रहे हैं आपका 57 में बगल में क्वेश्चंस कराया हुआ है। तो बच्चे का एज कितना है, बच्चे का एज है आपका 15। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर सम इज 49। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है आपका 3 और 4 और नंबर दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 49। आपको बोल रहा है कि दोनों नंबर आपका कितना है। मुझे नहीं पता कि ऐसा टाइप का कितना क्वेश्चन हमने कराया है आपको। तो ये इसका आंसर आना चाहिए 21 28 ऑप्शन कहाँ हो, आप ऑप्शन 21 एंड 28 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे आ जाइए, फिर उसके बाद फिर आप आगे आ जाइए 59 में बोल रहा है कि एक गार्डन में P नंबर ऑफ ट्री है, एक गार्डन में P नंबर ऑफ ट्री है, एवरी ट्री हैज़ ए Q नंबर ऑफ ब्रांच, हर P में आपका Q ब्रांचेस है, ठीक है, Q ब्रांचेस है, ऐसे Q ब्रांचेस है, एवरी ब्रांचेस हैज़ R नंबर ऑफ सब ब्रांचेस, फिर इसमें सब ब्रांचेस है, ठीक है, और एवरी सब ब्रांचेस हैज़ S नंबर ऑफ लीव्स, फिर इसमें और लीव्स है, इसमें और एस लीफ, हर किसी में एस लीव्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स आना चाहिए आपका PQRS। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए 60 में द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 15, 1 to 15 जितना ऑड नंबर है अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 225, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर मतलब 1000-2000 साल लगेगा उसको फिर से बनाने में। तो ये हमारा हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। वैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी ये सब तो नहीं होगा, ये तो मैन मेड है। आगे आ जाइए 62 द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड ऑफ द इंडियन मिलिट्री ड्यूरिंग द वॉर इज़। ये हमारा 62 का आंसर कौन सा है, 62 आप कहाँ हो, 62 ऑप्शन बी परमवीर चक्र PVC जो बोलते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए 63 द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन एथेंस। एथेंस में पहला मॉडर्न ओलंपिक्स गेम हुआ था आपका। फिर उसके बाद आप आ जाइए 64 इन ए फैमिली द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर मदर एंड सन। तीनों का एज अगर ऐड करूँगा तो x मिलेगा। तो बोल रहा है कि आफ्टर y ईयर्स तीनों का सम करूँगा तो कितना होगा, तो आंसर विल बी x+3y। बगल में आपका आंसर कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए 65 मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, लेकिन फिर भी अगर गलत हूँ तो मुझे गाली मत दीजिए, कमेंट में आप मुझे करेक्ट कर देना। आंसर की लेने में डर लगता है कि इतना प्यार जो बरसाते हैं कमेंट सेक्शन में, हम डिलीट करते करते थक जाते हैं। और मतलब सबसे पहला तो वीडियो कमेंट यही आता है, हिंदी में क्यों, ओहम या ना जाने ना की, बंगाली में क्यों नहीं, लैंग्वेज से मतलब क्यों है आपको, मिल रहा है तो ले लीजिए, नहीं पसंद है तो गाली मत दीजिए, दुआ दीजिए। मतलब इतना, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब लैंग्वेज क्या कंटेंट मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। क्या ये आसाम का एग्ज़ाम नहीं है, क्या ये ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है जो आप हिंदी में ले रहे हो, हिंदी में ही क्यों, ये ADRE है, ये SSC नहीं है, हमने आपसे पूछा है क्या, इतना दिमाग ख़राब करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं ये श्योर नहीं हूँ, आप मुझे एक बार कमेंट में आप बता देना। 1 जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये हमारा बराकवेली होना चाहिए, बाद में आके हुआ स्टेटस दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। जो श्योर नहीं हूँ मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिर आ जाइए 66 इन विच फील्ड डिड बोगेश्वर बरुआ एक्सेल। तो ये तो हमारा रनिंग का था, एथलेटिक्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आके आ जाइए 67 में हमारा क्या बोल रहा है, नेशनल फ्लैग ऑफ विच कंट्री फीचर्स है ड्रैगन। ड्रैगन ये हमारा कौन सा है, ये भूटान का है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 68 विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वाज नॉट रिलीज्ड इन 2023। तो ये काश्मीरी फाइल, ये आपका 2022 में ये हुआ था आपका काश्मीरी फाइल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आ जाइए 69 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय कंचन बरुआ। कंचन बरुआ ने कौन सा नॉवेल लिखा था। 69 का आंसर क्या है, 69 का आंसर है आपका बी। ये ऑप्शन मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है आपका, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इसमें हमने चेक किया था। तो फिर आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 17 हरियाणा ऑल्सो नोन एज हक्का एंड हिज ब्रदर हक्का बक्का फाउंडेड हुइच किंगडम। ये है आपका विजय नगरा, वेरी फेमस।
फिर उसके बाद ये दोनों भाई ने मिल के ये किंगडम फाउंड किए थे। फिर उसके बाद आप आ जाइए 71 हु कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ कलागुरु टू विष्णु प्रसाद राभा। ये 71 का आंसर क्या है? 71 का आंसर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये है आपका जापान। फिर उसके बाद आप आ जाइए 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट अमोंग द रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। वैसे ये तो आपका फील्ड मार्शल सबसे ऊपर में होता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में से सबसे ऊपर में कौन अगर मैं बोलूँगा तो ये है आपका लेफ्टिनेंट जनरल। मेजर जनरल नीचे होता है, इसके ऊपर होता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, जिनको एलजी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए 74 में। 74 में हमारा क्या बोल रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर किसके लिए? ये आपका गीतांजलि लिखने के लिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए 75। ये रामचरितमानस वाज रिटन बाय, ये किन्होंने लिखा था? ये तो आपका लिखा था आपका 75 डी, ये तुलसीदास ने। फिर उसके बाद आप आ जाइए, ये कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन कराया होगा। ये वाला ये पहले जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IPL टीम। ये आपका गुजरात जेंट्स नहीं होता, ये आपका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। दैट विल बी द राइट, नॉट IPL टीम, मतलब गुजरात तो है लेकिन ये गलत है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर नाम गलत आप बोल सकते हो। गुजरात टाइटंस होता है। 77 एज ऑन 1 जनवरी 2024 हु होल्ड्स द पोर्टफोलियो फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन नरेंद्र मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सुब्रमण्यम जयशंकर होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डाउटफुल हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 नियर विच टाउन इज़ द पर्वती गेट लोकेटेड। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका है आपका तेजपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए आगे मैं अगर आऊँगा तो 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क टू कार्ड। ये तो आपका लैक्टोबैसिलस ये करता है आपका। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 इन आसामीज लिटरेचर हु इज नोन एज एकुत कोकाईदेव। ये आपका कौन सा है? आपका 80 का आंसर क्या है? 80 का आंसर है ए नबकांता बरुआ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए 81 सनलाइट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग विच विटामिन ह्यूमन बॉडी। विटामिन डी। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सिंबल केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम SD नहीं होता है, ये आपका होता है Na। तो ये आपका गलत है, जो गलत है वो मेरा आंसर है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए 83 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो ये आपका आंसर होना चाहिए ईस्ट वेस्ट। ये तो कभी नाम ही नहीं सुना। विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट ये सब तो सुना है, लेकिन ये ईस्ट वेस्ट तो हमने सुना ही नहीं है। 84 में आप आ जाइए विच कंट्री वाज इन्वॉल्व्ड विथ इंडिया इन द डोकलाम इंसिडेंट। ये तो कितना फेमस है, हर बार लड़ाई होता रहता है। ये कहाँ पे है आपका? ये चाइना में है। 84 का आंसर है, यहाँ से ही है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर मूवी भी बनाया है ना, इसके ऊपर मूवी भी तो बना है। 85 सप्ताकांदा रामायण वाज रिटन बाय, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से आया हुआ है। 85 का आंसर है आपका माधव कंदली। ये मुझे याद है, बहुत बार हमने ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हमने कराया था आपको। 86 में व्हाट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्ट्रीम संध्या ललिता एंड कांता। 86 का आंसर आना चाहिए आपका ए विल बी द राइट आंसर। वशिष्ठ आश्रम नियर गुवाहाटी, ठीक है, टेम्पल होता है एक्चुअली वहाँ पे। फिर उसके बाद आप आ जाइए 87 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये तो आपका बहुत फेमस है, ये बहुत न्यूज़ वगैरह में आया हुआ था क्वेश्चन से, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर 88 में आ जाइए आपका ओरिगामी इज़ द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग दैट ओरिजिनेटेड इन। ओरिगामी कहाँ से आपका है? ये है आपका जापान से ओरिगामी। फिर उसके बाद आप आ जाइए 89 शार्प पॉइंटेड टीथ इनसाइड द ह्यूमन माउथ आर कॉल्ड कैनाइंस। ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए 90 अगस्त क्रांति विथ करेंगे या मरेंगे। करेंगे या मरेंगे कौन से मतलब मूवमेंट के साथ ये आपका रिलेटेड है? इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। करेंगे या मरेंगे, ठीक है। 90 का ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 91 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टैचू प्लेस्ड नियर सरदार सरोवर डैम इन गुजरात। ये तो आपको सबको पता ही होगा। दैट आंसर विल बी योर स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
इंडिया विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए 93, विच स्पोर्ट्स इज डेविस कप प्लेड फॉर। डेविस कप ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका लॉन्ग टेनिस से, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आ जाइए 94, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का करेंसी क्या है आपका? ये है आपका रुपया। और फिर उसके बाद आप आ जाइए 95, 95 कहाँ हो आप? इन विच कंटिनेंट इज़ द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है ये आपका? ये है आपका साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका सही है क्या? 95D सही है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए 96, लोहित वॉक्स फ्रॉम ब्लैक टू पिंक विच आर 9 मीटर अपार्ट। ए पिंक ही टेक एट पिंक ही टेक्स राइट मीटर। ये वो आंसर आना चाहिए आपका 6 मीटर आना चाहिए इसका आंसर। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अब मुझे ही पता है आप एक्सप्लेनेशन करूँगा आप स्किप करके आंसर ही देखोगे, तो इससे अच्छा हम आंसर ही दे दें आपको। फिर उसके बाद आप आ जाइए 97, व्हाट वुड बी द डिजिट एग्जैक्टली इन द मिडिल व्हेन 65749 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ। मतलब बोल रहा है 6574 नंबर 65749 को आप डबल कीजिए, डबल करने के बाद ये आपका आएगा, और फिर इससे आपका ओरिजिनल नंबर माइनस कीजिए, ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन भाई साहब बैठे हुए? एग्जैक्ट मिडिल में आप 7 भाई साहब बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आ जाइए 98, 98 में बोल रहा है आपका बदमाश रूल फॉलो मत कीजिए, और बदमाश रूल फॉलो नहीं करके जैसे सीक्वेंशियली आपको ऑपरेशन दिया हुआ है वैसे ही सीक्वेंशियली ऑपरेशन यूज़ करके बोलिए कौन सा कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आपको देख के बताना है बाई ऑप्शन। तो ये हमने क्रॉस चेक करके देखा है, ऑप्शन ए आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आ जाइए 99, 99 में हमारा क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द ऑड पेयर। पैसिफिक एक वाटर है, हिमालयन आपका माउंटेन समझा रहा है, आपका मिसिसिपी एक रिवर है जो बहुत अच्छा है। वेसु वायरस ये आपका एक वोल्केनो नहीं है सर, ये आपका एक माउंटेन है, तो दैट इज़ बीइंग द ऑड वन आउट, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए 100 एंड ये वाला मतलब इस वीडियो का ये पार्ट 1, पार्ट 2 में अलग से मैं ले आऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। ये है आपका जियोपर्डी। जियोलॉजी में जी होता है आपका, जियोमेट्री में जी, इसमें भी जी होता है। जियोपर्डी इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसी यहाँ तक आपका कितना आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम कार्ट ऑफ एनालिसिस वीडियो भी बना के ले आएंगे आपके साथ, फिर उसमें हम शेयर करेंगे पूरा डिटेल्स में, ठीक है जी। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगा। और आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। विद दिस नोट आई विल टेक योर